तो गाइस आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर जेम्स ली और गन आपस में फाइट करते हैं। आखिर इन दोनों बंदों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो देखो मैंने कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ लुकिज्म, या फिर अगर कोई जेम्स ली और गन के बारे में बात कर रहा हो, और वो सारे के सारे लोग ही जेम्स ली को ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में जेम्स ली गन से ज्यादा ताकतवर है? तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी की जो मैं मानवास एक्सप्लेन करूंगा उन पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। तो देखो, गन वर्सेस जेम्स ली की शुरुआत करने के लिए हमें एक जरूरी बात जानना जरूरी है। वैसे तो लुकिज्म एक मैजिकल एनिमे नहीं है, बट क्रिएटर ने इसमें बहुत ही सफाई से सुपरनैचुरल चीजों को भी ऐड करा है, जिसमें से एक तो सभी जानते होंगे जो है 2 बॉडी का कॉन्सेप्ट। बट कुछ और भी चीजें हैं जो आप लोग जानते होंगे लेकिन उनके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे किसी और सुपरनैचुरल एनिमे में किसी कैरेक्टर के पास अलग अलग सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, वैसे ही लुकिज्म में भी कुछ पावर्स मौजूद है, और हम उसी के बेस में ये रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि गन और जेम्स ली में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो देखो, लुकिज्म में जो सबसे मेन पावर्स हैं वो है ये। एक है कॉपी स्किल, जो कि हमारे डैनियल के पास है, जोहान के पास है और जिन्यूंग पार्क के पास है। दूसरी सबसे बड़ी पावर है यूआई मोड। तीसरी है परफेक्ट बॉडी। चौथी है इनविजिबल अटैक्स। वैसे और भी पावर्स हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताई है ये मेन पावर्स हैं, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर मानी जाती हैं। और इन सारी पावर्स में से गन के पास है यूआई मोड, और जिस बंदे के पास यूआई मोड होता है हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से तो गन यूआई मोड में डैनियल से भी खतरनाक है। बट डैनियल और गन की जब फाइट हुई थी, यानी कि यूआई डैनियल और गन की, उस समय डैनियल गन का हाथ इसलिए तोड़ पाया था क्योंकि डैनियल के पास सिर्फ यूआई मोड ही नहीं, उसके पास कॉपी स्किल भी है, साथ ही साथ में परफेक्ट बॉडी भी है। बट गन के पास परफेक्ट बॉडी भी नहीं है और कॉपी स्किल भी नहीं है। उसके बावजूद भी उसने यूआई डैनियल को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। भले उसका एक हाथ टूट गया था, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वो उससे हार ही जाता। वहीं दूसरी तरफ जेम्स ली के पास है इनविजिबल अटैक्स, और साथ ही साथ में जो चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जेम्स के पास ये चीज है, और वो है परफेक्ट बॉडी। मतलब यार, अगर तुमने लुकिज्म शुरू से देखा होगा तो देखो, जेम्स एक ऐसा बंदा है जो हर चीज में परफेक्ट है। और मैंने पिछली अपनी 2 थ्योरीज में इसके ऊपर खुल के बात करी है कि जेम्स एक परफेक्ट बॉडी हो सकता है, यानी कि किसी और की दूसरी बॉडी वो हो सकता है। बट इसके पीछे भी एक कहानी है, और आपको जेम्स के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए मेरी पिछली 2 थ्योरीज भी देखनी होंगी। तो देखो, यहाँ पे जेम्स एक पॉइंट आगे चला जाता है गन से। जेम्स की परफेक्ट बॉडी और गन का यूआई मोड को अगर हम बराबर मान लें, तो फिर भी जेम्स के पास इनविजिबल अटैक है। लेकिन क्या गन के पास ऐसी कुछ चीज है जो इनविजिबल अटैक को टक्कर दे सकता है? बिल्कुल है। गन एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर फाइट करने का जुनून है, और वो जुनून जेम्स ली के अंदर नहीं है। मतलब जेम्स ली सिर्फ तभी फाइट करता है जब उसको फाइट करना जरूरी होता है। वहीं जो गन है वो तरह तरह की फाइटिंग स्टाइल सीखने के लिए बहुत सारे देशों में घूमा है, और साथ ही साथ में गन के अंदर कमाल की पोटेंशियल भी है, जिस वजह से मैं ये मानता हूँ कि वो हेड ऑफ यामाजाकी से भी ज्यादा ताकतवर है। भले ही गन के फादर के पास भी यूआई मोड होगा, बट गन में एक खास बात है। जैसे होता है ना कि अपनी फैमिली में कोई खास बंदा होता है, गन अपनी फैमिली में वही है। यामाजाकी के ऊपर कभी और बात करेंगे, लेकिन आज गन और जेम्स के ऊपर बात करते हैं। देखो, जेम्स को काफी सारे लोग गन से ज्यादा ताकतवर मानते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रीजन नहीं है जिस वजह से मैं जेम्स को ज्यादा ताकतवर मानूं, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ सिर्फ फैक्ट्स पे। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लुकिज्म में अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो हमें ये चीज दिखाए कि जेम्स ज्यादा ताकतवर है गन से। आखिर जेम्स को ज्यादा ताकतवर क्यों ही मानते हैं लोग? शायद इसलिए क्योंकि एक बार पार्क टेजुन ने कहा था कि जेम्स काफी ज्यादा ताकतवर है लुकिज्म में, बट वो बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है, हाइप बढ़ाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के सारे बंदों की तोड़ के रखी थी, खासकर जो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स थे। अगर हम यही चीज गन के साथ देखें तो क्या गन उन किंग्स की नहीं तोड़ सकता था जिनकी जेम्स ली ने तोड़ी है? आंसर है, गन भी उन लोगों को मार सकता था जैसे जेम्स ली ने मारा है। हालांकि जेम्स ने किंग ऑफ शियोल और श्योंगजी युग के साथ फाइट नहीं करी होगी, इसलिए जेम्स ली ने जिन किंग्स को मारा था उसमें से हम किंग ऑफ शियोल और श्योंगजी युग को बाहर रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों किंग्स सबसे ज्यादा ताकतवर किंग्स में से आते हैं, जो कि जिचैंग क्वैक से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। किंग ऑफ शियोल तो पक्का जिचैंग क्वैक से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे लगता है कि श्योंगजी भी जिचैंग क्वैक से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो देखो, जेम्स ने जिन किंग्स को मारा है, गन भी उन किंग्स को मार सकता था। साथ ही साथ में जेम्स ने किंग ऑफ शियोल के साथ मिलके गैब्रियोंग किम का मर्डर करा, लेकिन वो मर्डर उस वक्त करा जिस वक्त गैब्रियोंग किम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। वैसे इतने भी बूढ़े नहीं हुए थे, टॉम ली के बराबर ही थे, लेकिन उन्होंने फाइट वगैरह करना सब कुछ छोड़ दिया था। उनकी उम्र भी बढ़ चुकी थी और वो
फाइट वगैरह भी नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली जेम्स ने उस समय में गैब्रियोंग किम को मारा था जिस समय गैब्रियोंग किम काफी ज्यादा कमजोर थे। और गैब्रियोंग किम की कमजोरी का अंदाजा हम वहीं से लगा सकते हैं जब एक बार वो अपना भाषण दे रहे थे और किसी ने उनके ऊपर अंडा फेंक के मार दिया था। और उस वक्त गैब्रियोंग किम ने खुद कहा था कि क्या दिन आ गया, मैं एक अंडे से भी नहीं बच पाया। अब हम सेम सिचुएशन गन के साथ ले लेते हैं। अगर गन के साथ किंग ऑफ श्योल होता या फिर चलो किंग ऑफ श्योल की जगह उसके साथ गो होता तो क्या वो बूढ़े गैब्रियोंग किम को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे। यहाँ पे भी जेम्स ज्यादा ताकतवर साबित नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में एक बारी ओजी डैनियल ने जेम्स ली के मुंह पे मुक्का मारा था अपनी एक खास ट्रिक से, और अपनी उसी ट्रिक से उसने गन के भी मुंह पे मुक्का मारा था। उन दोनों में से ही कोई भी ओजी डैनियल के मुक्के से नहीं बच पाया था। यहाँ पे भी साबित नहीं होता कि जेम्स ज्यादा ताकतवर है। और देखो हम गन और जेम्स की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। जब जेम्स किसी के साथ फाइट करता है तो वो ज्यादा उससे खेलना पसंद नहीं करता। वो हल्का फुल्का सामने वाले को एनालाइज करेगा और फिर उसे हरा देगा, जैसा कि उसने टेसो मा के साथ किया था। टेसो मा के पहले उसने कुछ मुक्कों को डॉज करा और उसके बाद टेसो मा को निपटा दिया। बट वहीं गन ऐसा नहीं है। गन जिसके भी साथ फाइट करता है वो उससे खेलना पसंद करता है क्योंकि उसको फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ तक कि जब गन की फाइट यूआई डैनियल के साथ हुई थी तो उस वक्त गन ने यूआई डैनियल को कहा था कि मुझे तेरे साथ फाइट करके उससे भी ज्यादा मजा आया जब मैंने किसी लड़की के साथ अपनी पहली रात बिताई थी। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि गन के अंदर कितनी दीवानगी है फाइट करने की, इसीलिए वो सामने वाले को मौका देता है और उसके साथ खेलने का पूरा मतलब एंजॉय करता है। और यही उसने वैरन और एली के साथ फाइट के दौरान करा था। पहले वो उनके साथ खेल रहा था तो इसलिए वैरन, एली, डेरेक और मैक्स ने एक दो मुक्के माक्के मार दिए थे उसके। बट जैसे ही गन सीरियस हुआ था उसके बाद उसने कुत्ता बना दिया था उन चारों का। वही रियोहे के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो अपनी लकड़ी की तलवार लेके आया था। रियोहे को पहले ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लकड़ी की तलवार से काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है गन को, और गन भी रियोहे को ऐसा ही महसूस करा रहा था कि जैसे वो बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा है। बट जब गन के पास और कोई चारा नहीं बचा तो उसको गेम को खत्म करना था। उसे ना चाहते हुए भी रियोहे की तलवार तोड़नी पड़ी। वैसे वो रियोहे की तलवार तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसके साथ खेल के उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। असल में वो रियोहे की तलवार को शुरुआत से ही तोड़ सकता था और रियोहे की बोलती बंद कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं करा। और मेरे हिसाब से जो लुकिसम के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वो वही लोग हैं जिनके पास वो पावर्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और जेम्स और गन के पास दोनों के ही पास वो पावर्स हैं। भले ही सारी नहीं है लेकिन कुछ कुछ पावर दोनों के ही पास हैं। पूरे लुकिसम में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं और वो है यूआई डैनियल। वैसे ओजी डैनियल भी है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस कम है। और मुझे नहीं लगता गन जिसके पास यूआई मोड है वो जेम्स ली से फाइट में हार जाएगा। बट मुझे ये भी नहीं लगता कि जेम्स गन से हार जाएगा क्योंकि आज तक जेम्स ने अपनी फुल पावर कभी भी नहीं दिखाई है और गन ने अपनी पावर काफी हद तक यूआई डैनियल के साथ दिखाई थी। बट अब जरा तुम सोच के देखो, अगर यूआई डैनियल की फाइट जेम्स के साथ होती है तो क्या जेम्स यूआई डैनियल को भी बहुत ही इजीली मार सकता है? इसका साफ साफ जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार यूआई डैनियल के पास सब कुछ है। यूआई मोड, कॉपी स्किल, इनविजिबल अटैक को भी वो कॉपी कर लेगा। बाकी जो भी चीजें उसके पास नहीं है वो उन सबको कॉपी कर सकता है। और ऐसे बंदे के सामने जब कोई फाइट करेगा तो उसकी टूटना तय है। यूआई डैनियल ने गन का हाथ तोड़ दिया था और साथ ही साथ में गो को भी तोड़ दिया था एक बारी उसने। और मुझे लगता है अगर उसकी जेम्स के साथ भी फाइट होगी तो वो काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होगी। उस फाइट के ऊपर हम कभी आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब उनकी फाइट होगी तो जेम्स का भी कुछ ना कुछ तो टूटेगा। तो कुल मिला के पूरे लुकिसम में हमें एक भी ऐसा फैक्ट नहीं दिखा जहाँ पे ज्यादा ताकतवर हम गन को बोल सके या फिर जहाँ पे ज्यादा ताकतवर हम जेम्स को बोल सके। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब इन दोनों की फाइट सच में आपस में होगी, जो कि एक बार होने भी वाली थी बट क्रिस्टल ने कॉल करके वो फाइट रुकवा दी थी, बट अगर सच में वो फाइट हो जाती तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाते। क्योंकि हम देख सकते हैं जब इन दोनों की फाइट होने वाली थी तो इन दोनों के ही अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। अगर गन को हल्का सा भी लगता कि जेम्स ज्यादा ताकतवर है या फिर जेम्स को लगता कि गन ज्यादा ताकतवर है तो वो कुछ तो रिएक्शन दिखाते, लेकिन वो दोनों के ही दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। इसका मतलब दोनों ही बंदे काफी ज्यादा खतरनाक हैं और दोनों को ही अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और अगर उस वक्त उन दोनों की फाइट हो जाती तो वो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती, जो कि मेरे हिसाब से ड्रॉ हो जाती। दोनों के ही दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारते। बट क्रिएटर ने वो फाइट इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर वो फाइट उस समय दिखा देता और उन दोनों की फाइट ड्रॉ हो जाती तो ऑडियंस का एक इंतजार करने का मजा खत्म हो जाता, यानी कि ऑडियंस का सस्पेंस खत्म हो जाता, जो कि क्रिएटर बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए क्रिएटर ने इन दोनों की फाइट को आगे के लिए बचा के रखा है। बट मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों का मामला काफी ज्यादा बराबर का है। जो लोग गन को जेम्स ली से थोड़ा सा कम समझ रहे हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि गन को आपको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। गन एक ऐसा बंदा है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उससे डरते हैं। व्हाइट घोस्ट, ग्रैंड मास्टर, ये सारे के सारे नाम गन को ऐसे ही नहीं मिले हैं। और जेम्स ली को भी लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, वन मैन क्लब, ये नाम ऐसे ही नहीं मिले हैं। इसलिए इन दोनों में से अगर इनकी फाइट
हो जाती है आपस में तो हारना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों बंदों का ऑरा एक अलग ही लेवल पे है। और मेरे हिसाब से इन दोनों की फाइट ड्रॉ रहेगी, जैसे जून गो और टॉम ली की रही थी। हमने देखा था जिस वक्त जून गो और टॉम की फाइट हुई थी, अगर वो दोनों अपनी फाइट को ना रोकते तो दोनों ही एक दूसरे को जान से मार देते। और वैसा ही सीन गन और जेम्स के साथ भी होगा अगर उनकी फाइट हो गई। और देखो, अगर ये गन वर्सेस जेम्स ली ना होती ना तो मैं इस फाइट को ड्रॉ ना कहता। इन दोनों के अलावा कोई भी और बंदा होता तो मैं आपको बताता कि उनमें से कौन जीतेगा, बट मेरी नजर में इन दोनों की फाइट तो ड्रॉ ही होगी। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको अपने जेन्युइन थॉट्स बताए हैं गन वर्सेस जेम्स ली के ऊपर। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना।